अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ी बहुत कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। जो शनाया की मॉम है वो ईशा से बात कर ही रही थी, तभी जो है एकदम से अक्षित जो है वो ईशा की तरफ देख के बोलती है, अरे मिस मोहतरमा, मिस ईशा, मैं आपके लिए कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। आप आइए तो मुझसे बात कीजिए ना। अरे हम तो आपके लिए बेताब होके बैठे हैं। तभी जो है ईशा उसकी तरफ देखती है और बोलती कि बाप रे, बिना बात किए इतना सब कुछ हो गया। अगर आप मैं इससे बात करूँगी तो न जाने क्या होगा और उधर न जाने क्या रिएक्शन आएगा। वो यही सोचती है। तभी जो है शनाया की मॉम बोलती कि तुम दोनों ना बैठ के बातें करो, मैं चाय नाश्ता का इंतज़ाम करती हूँ। ये बोल के शनाया की मॉम उस साइड से चली जाती है और इधर जो ईशा है वो एकदम से साइड में जाके बैठ जाती है। तो जो अक्षित है वो घूर के ईशा को देख रही थी। ईशा सिंप्लिसिटी में भी इतनी खूबसूरत और नायाब लगती है ना कि क्या बोले। सामने वाला जो भी इंसान हो वो एक बार तो मर ही जाएगा उसको इस अंदाज में देख के। वो इतनी खूबसूरत लग रही है और जब भी ईशा अपनी बाल खुली रखती है वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जो अक्षित है वो बस घूर के देख रहा था। तभी वो बोलते कि एक बात बोलूँ आपको मिस ईशा। तभी ईशा बोलती कि हाँ ना बोलिए। तो वो बोलता है कि एक्चुअली क्या है ना, पता नहीं ये लड़कियाँ ऐवी मेकअप क्यों करती है यार। वो मेकअप के बिना ही बेहद खूबसूरत है। वो बोलते हैं ना नेचुरल ब्यूटी, एकदम मस्त। जैसे कि आपको देखो ना, सिंप्लिसिटी विदाउट मेकअप, लाजवाब एकदम। मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे पास ना अल्फाज नहीं है आपके लिए तारीफ़ करने की, इतनी खूबसूरत हो आप। और सिंप्लिसिटी जो है ना आपका, है क्या ही बोले। तभी ईशा बोलती कि आपका कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है, आप मुझे कुछ सिखाने के लिए लाई हो ना यहाँ पे। तभी अक्षित एकदम से हंसता है, बोलती कि हाँ हाँ एक्चुअली मैं ना आपको कुछ चीज़ समझाने आया हूँ आज। एक्चुअली आया हूँ मतलब मैं यहाँ पे जा रहा था इस साइड से, तो मैंने सोचा एक बार आ जाता हूँ और आपको कुछ थॉट भी समझा के जाऊँगा। तो एकदम से ईशा बोलती कि हाँ तो वो काम कीजिए फिर। तभी वो जो है वो एकदम से जो अक्षित है वो बोलती कि देखिए, एज मॉडलिंग के लिए ना आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई करनी होगी, अपनी कॉन्फिडेंस को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कॉन्फिडेंस हो ना तो आप कुछ भी कर सकती हो। तो पहले ना कॉन्फिडेंस को बुलंद करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है आपका बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम से स्मूथ होगी, स्मूथ। ताकि अगर एग्ज़ाम्पल आप पकड़ लो, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं कि देखो आप चलते हुए एकदम से आपके पैर पे चोट लग गई हो, आप लड़खड़ा रहे हो, लेकिन वो जो बॉडी लैंग्वेज स्मूथ रखोगी ना आप, तो सामने वाला इंसान आपको पकड़ नहीं पाएगा। ये होती है बॉडी लैंग्वेज। थर्ड जो चीज़ है वो होती है फेस एक्सप्रेशन विथ ग्लो। फेस एक्सप्रेशन क्या होता है, आपके मन में बहुत सारे, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आप अंदर से रो रही हो, आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, आप हैंडल नहीं कर पा रही हो, ये सिर्फ कुछ आपके मन की बात है। लेकिन आप तब तक वो चीज़ जो है अपने फेस पे नहीं लाती जब तक आप नहीं चाहती हो। वो होती है फेस एक्सप्रेशन। आप सामने वाला इंसान आपको देख के ये ना समझ पाए कि आपके अंदर क्या है। ये होती है फेस एक्सप्रेशन जो आपको कायम रखनी होगी हर एक चीज़ में, जो फेस पे नहीं दिखा सकोगे आप। मानो कि आप एक शो में चल रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, रैंप वॉक कर रहे हो, उधर आपको आपकी दिमाग में कुछ डिस्टरबेंस आ गई है, कुछ सोच रहे हो, लेकिन आप वो फेस में नहीं दिखा सकोगे। ये होती है। और ग्लो, ग्लो हमेशा एक मॉडल के फेस में होना चाहिए, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, विथ मेकअप और विदाउट मेकअप, ग्लो हमेशा रहनी चाहिए। ये होती है। तभी ईशा बोलती कि अच्छा, और ये सब मैं कर पाऊँगी। तभी ना एकदम से जो अक्षिता बोलती कि क्या बोलते हो आप, ज़रूर कर पाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और इनमें से कुछ चीज़ तो आप
कुछ चीज़ें आप में भरपूर है। जैसे कि मुझे लगता है, अभी तक श्योर नहीं हूँ मैं, पर मुझे लगता है आपका बॉडी लैंग्वेज मस्त है और ये जो फेस पे ग्लो वो भी लाजवाब है। पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आप अपने एक्सप्रेशन को छुपा पाओगे या नहीं। अगर वो छुपा पा लिया ना तो बस हो गया बात। ईशा बस चुपचाप सुन रही थी, तभी एकदम से वहाँ पे आरू सॉरी जो शनाया की मॉम है वो आती है, चाय वगैरह नाश्ता लेके आती है और आके जो है वो देते हैं दोनों को। तो अक्षित जो है वो एकदम से वो एक कप चाय उठाता है और एकदम से सिप लेता है और बोलती कि वाह, चाय की ये जो सुगंध है ना काकी माँ, वो सिर्फ आपकी चाय में से आती है मुझे। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ दिल्ली में, आपकी ये चाय मुझे बहुत याद आता है। तभी एकदम से शनाया की मोहब्बत के हाँ, तो जब भी आते हो आया करो घर पे। तभी अक्षित बोलती है, अरे काकी माँ, अगर मेरे बस में होता तो मैं तो यहीं पे बस जाता आपके घर पे, आपके हाथ के चाय पीने के लिए। लेकिन क्या है ना, शनाया को मैं पसंद नहीं हूँ, आपको पता तो है, वो चिढ़ती है मुझसे। और उससे भी ज़्यादा वो आरू आरवी सिंह राठौर, पता नहीं उसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है कि हमेशा मेरे पीछे ऐसे, मतलब मुझे लगता है ना कि गोली लेके भागती है मेरे पीछे कि कब उसे मौका मिले और मेरे एकदम से मुझे गन पॉइंट पे रख के गोली मार दे। ईशा मन ही मन सोचता है कि तुमने कुछ कारनामे तो ज़रूर किया होगा ना, इसीलिए तुम्हारी पीछे पड़ी है। तो एकदम से शनाया की माँ बोलते, अरे ईशा बेटा लो चाय, चाय पियो, नाश्ता वगैरह करो। तो जो चाय तो लेती है, तो जब चाय लेती है ना तो वो जो है वहाँ पे और भी कुछ स्नैक्स वगैरह थे जो नहीं ली थी, सिर्फ चाय पी रही थी। तभी जो है एकदम से अक्षित वो एकदम से स्नैक्स की एक जहाँ पे थे कुछ चिप्स वगैरह टाइप कुछ था, वो एकदम से लेता है और बोलती है, अरे मिस ईशा क्या करिए आप, सिर्फ चाय, ये चाय के साथ ये तो खाइए, अच्छी लगेगी। तभी ईशा बोलती कि नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अक्षित बोलती कि अरे ले तो लीजिए, खा के तो देखिए, अच्छा लगेगा आपको। तो वो देती है और उसी वक्त ना आरू एकदम से एंटर करती है और देखता है कि ये जो अक्षित है वो ईशा की तरफ एकदम से हाथ आगे बढ़ाता है। वो कुछ दे रहा था शायद, ऐसा देखती है आरू की दिमाग की पारा तो हाई हो जाती है। वो एकदम से तुरंत वहाँ पे आती है और ईशा के सामने खड़ी होकर और बोलती कि मिस ईशा। जैसे ही ईशा एकदम से आरू को देखती है और इस टोन में वो बात सुनती है, वो एकदम से घबरा जाती है, उसके हाथ कांपने लगते। वो जैसे तैसे कप को रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथ कांपने के कारण उसके हाथ में थोड़ी सी चाय गिर जाती और चाय बहुत गर्म थी। जैसे ही गिरती वो एकदम से होती है आउच। तभी जो है आरू देखती है कि उसके हाथ पे थोड़ी सी चाय गिर चुकी है। तो बोलती कि दिमाग ख़राब है क्या, देख के नहीं रख सकते आप कप, हाँ क्या हुआ। तभी अक्षित एकदम से बोलती अरे अरे मिस शीशा संभाल के, अरे कहीं जल तो नहीं गया। तो एकदम से उठ के आता है, वो ईशा के हाथ को देखने लगता है, हाथ को सहलाने लगता है। ये देख के आरू को और ज़्यादा गुस्सा था, वो एकदम से ईशा जो अक्षित के गला मतलब कॉलर पकड़ता है और एकदम से थोड़ा सा पुश करते हैं। अक्षित तो देख के शॉक हो जाते कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने सिर्फ देख रहा हूँ कि वो ठीक है ना, ज़्यादा जला तो नहीं, बस इतू सा। तभी जो है शनाया की मॉम एकदम से बोलती कि अरे ईशा बेटा क्या हुआ। तभी आरू बोलती कि कुछ नहीं हुआ मासी जी, वो चाय गिर गए, कुछ कुछ क्रीम वगैरह ला के दो जल्दी से, आइस क्यूब है क्या। तभी जो है वो बोलती कि हाँ है। तो जो है वो जाती है शनाया की मॉम और आइस क्यूब लेके आती है और आरू जो है ईशा के हाथ में वो आइस क्यूब को लगा रही थी ताकि उसे थोड़ी सी राहत मिल जाए, ज़्यादा जलन ना हो। इधर ईशा तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और वो थी यार पता नहीं ये क्या सोचेगी, अब क्या बोलूँ, कैसे मैं समझाऊँ, ये समझेगी तो नहीं बिल्कुल भी।
तभी उधर पे अक्षित एकदम से बोलती अरे हारू यार, इतनी ज़ोर से कौन चिल्लाती है, बेचारी चाय ही तो पी रही थी ना, आराम से तुम बोल सकती थी। एकदम से बोल दिया ईशा। बेचारी डर के मारी तो हारू घूर के जो है अक्षित को देखते तो अक्षित तुरंत ही डर जाता है। वो एकदम से अपनी गाल पे हाथ रख के जो पीछे हो जाता है। इधर आरू जैसे ही वो आइस क्यूब को लगा लेती है, वो एकदम से बोलती है आंटी वो बर्नल वो जो क्रीम है वो तभी जो है एकदम से शनाया की मॉम बोलती कि तुम मुझे आंटी कब से बुलाने लगी, हाँ दिमाग ख़राब है आरू। तभी आरू बोलती कि वो सॉरी मासी, आप जल्दी से लेके आओ ना। तो लेके आती है क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम जो वहाँ पे वो अप्लाई कर देती है जहाँ पे चाय गिरी थी। शनाया और जो अक्षित है ये दोनों ही आरू और ईशा की तरफ एकटक देख रहे थे। तभी अचानक अक्षित के फ़ोन पे कॉल आता है। अक्षित फ़ोन उठाता है, थोड़ी बहुत बात वो करता है। बात करने के बाद वो एकदम से शनाया की मॉम के पास जाता है और एकदम से बोलता है काकी माँ मुझे ना अभी के अभी जो है निकलना होगा, मुझे एक इमरजेंसी काम आ गया है, मैं आज जाता हूँ, कल आ जाऊँगा मिलने के लिए। तभी शनाया की मॉम बोलता है कि अरे बेटा तुम कुछ देर पहले ही तो आए हो और अभी जा रहे हो, क्या सिखाया तुमने, मतलब ईशा को कुछ सिखा पाया। तभी जो है अक्षित एकदम से स्माइल पास करता है और बोलता है कि अरे काकी माँ इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है, 4 दिन बाद है ना, सॉरी 4 दिन नहीं 2 दिन बाद है ना उनका पहला ऐड, कोई बात नहीं। वैसे एकदम से जो अक्षित है वो ईशा की तरफ देखता है और बोलते कि मिस ईशा मैंने ना यहाँ पे एक नया स्टूडियो ओपन किया है, अगर आप चाहो तो कल आप मेरे स्टूडियो पे आ जाओ ना, बातचीत करेंगे थोड़ी बहुत, कुछ चीज़ें और है जो आपको समझानी है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप आ जाइएगा, या फिर आप कहो तो मैं आपको रिसीव करने आ जाऊँगा। ये जैसे ही वो बोलता है, इधर आरू घूर के उसे देखता है तो वो एकदम से जो अक्षित है वो अपना जो है फेस दूसरी तरफ कर लेता है और जो है शनाया की मॉम की तरफ देखता है। बोलती कि काकी माँ मैं चलता हूँ फिर, ये बोल के उधर से निकल जाता है। इधर आरू जो क्रीम वो लगा लेती है तो एकदम से उठती है और देखती है ईशा की तरफ और एकदम से बोलती है आप ठीक हो। ईशा सर हिला देती है कि ठीक है। तभी आरू बोलती कि आपको किसने कहा यहाँ पे आने के लिए, क्या आपने मुझसे परमिशन ली। तभी ईशा बोलती कि वो मैंने संजना को बोली थी। तभी आरू बोलती कि क्यों, आपका बॉस संजना है या मैं, बताइए। तभी ईशा चुप हो जाती है। तभी शनाया की मॉम बोलती कि क्या दिक्कत है, तुम्हें बोले या उसको बोले एक ही तो बात है, उसने संजना को बोला है तो मतलब संजना ने तुमको बताई तो होगी ना, या नहीं बताई, बताओ। तभी आरू बोलती कि बात ये नहीं है कि बताया है या नहीं बताया, उन्होंने इनको मुझसे पूछनी चाहिए थी कि मुझे जानी है, मैं थोड़ी ना रोकती। तभी शनाया की जो मॉम है वो घूर के देखती है आरू को और बोलती है कि वो क्या है ना बेटा, इस मामले में ना मुझे तुम पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, तुम बड़े आसानी से इसको रोक भी सकती थी, क्या पता तुम्हारे मन में क्या है, हमें थोड़ी ना पता है बेटा। तभी आरू घूर के देखती है और बोलती कि क्या है मासी, ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं कभी नहीं रोकती इनको। तभी शनाया की मॉम फिर से बोलती कि क्या पता बेटा, वैसे भी अक्षित को देख के ही तुम आग बबूला हो जाते हो गुस्से में, अब उस वक्त तुम्हारे मन में क्या चलती रहती है वो हमें किसी को नहीं पता ना, तो छोड़ो वो चीज़। तभी ईशा एकदम से उठती है और आती है शनाया के मॉम के पास और बोलती कि वैसे आंटी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी तो थी, लेकिन मैं फ़ोन पे कर लूँगी, पर अभी ना फ़िलहाल मैं ऑफ़िस चली जाऊँ, क्योंकि अक्षित तो चला गया, जो सिखाना कुछ चीज़ वो समझा के गए हैं, मैं ध्यान रखूँगी उस चीज़ का। बाकी मैं ना जल्दी जल्दी में आ गई थी ऑफ़िस से, मैंने कुछ काम अधूरा छोड़ के आई हूँ, तो मैं ऑफ़िस चली जाती हूँ, वैसे भी ऑफ़िस अभी तक ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम है। शनाया की मॉम कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा सही लगा तुम ऐसा करो, और हाँ कल हो सके तुम उसके स्टूडियो पे चले जाना, क्योंकि परसों ही तुम्हारा एड शूट है, तो हो सके तो तुम वहाँ पे चले जाना सीधा, तुम्हें बाकी जो चीज़ वो समझा देगा। तो ईशा जो है वो सर हिला देती है कि ठीक है।
और ईशा पीछे पलटती है, आरू की तरफ एक बार देखती है और वो बोलती है कि वो मैं ऑफिस वापस जा रही हूँ। तभी आरू एकदम से खड़ी होती है और बोलती है अच्छा, आते वक्त तो आपने मुझसे नहीं पूछी कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, अब आप ऑफिस वापस जा रही हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जहाँ जानी है जाओ, मासी मैं चलती हूँ। ये बोल के आरू चुपचाप घर से निकल जाती है। इधर शनाया की मॉम ईशा के पास आती है और बोलती कि बेटा इन सब चीज़ों में ना खुद को अफेक्टेड मत करो। अरे उसका तो पता ही है ना, वो ना अंदर से एकदम जल कुटकुटी बन चुकी है। वो अपने अंदर की चीज़ ना जो उसके अंदर हो रही है वो बाहर नहीं निकालेगी। तुम्हें अच्छे से पता है ना, उसको ये सब चीज़ों उसकी ये सब चीज़ों से तुम अफेक्टेड मत हो। उसका एक्शन पे ध्यान दो कि वो क्या एक्शन करती है। देखो बेटा, एक्शन का ही तो रिएक्शन आती है ना। अब वो जैसा देखेगी उसका रिएक्शन तो आएगा ही। उस रिएक्शन को पकड़ो और उसका मन के हाल को समझने की कोशिश करो, ठीक है? और ज़्यादा ये मायूस मत रहा करो। ये जो तुम्हारी फेस पे एक प्यारी सी हंसी है ना, इसको कायम रखो, उसमें ही अच्छी लगती हो तुम। तभी ईशा जो है वो शनाया की मॉम को हक करती है और बोलती कि ठीक है फिर मैं जाती हूँ। तो शनाया की मॉम बोलती कि ठीक है बेटा। इधर वो जैसे ही निकलती है ईशा, वो देखती है कि आरू की गाड़ी जो है अब भी जो है बाहर वो गाड़ी लेके ही खड़ी थी। लेकिन ईशा जो है उस साइड पे नहीं जाके वो आहिस्ता से साइड पे खड़ी हो जाती है और ऑटो का वो इंतज़ार कर रही थी। तभी आरू एकदम से चिल्ला के बोलती कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या अब? हाँ, मतलब आप चश्मा यूज़ नहीं करती हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके लेंस जो है काम करना बंद कर दिया है। तभी ईशा घूर के देखते बोलती एक्सक्यूज़ मी मैम, आप मुझसे बोल रही हो क्या? तभी आरू बोलती कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, मैं सबसे बात कर रही हूँ। दिमाग ख़राब है क्या? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आपके लिए ही इंतज़ार कर रही हूँ। ऑफिस जानी है या कहीं और, कहीं दूसरे जगह पे मिलने का कोई? तभी एकदम से ईशा बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सीधा ऑफिस ही जाऊँगी। तो आरू बोलती कि हाँ तो आ जाइए। तभी वो अब कुछ नहीं बोलती ईशा, वो गाड़ी के सामने आ जाती। लेकिन अब वो सोच में पड़ जाती कि सामने बैठे कि पीछे बैठे। अगर पीछे बैठेगी तो आरू बोल देगी कि मैं आपकी ड्राइवर थोड़ी ना हूँ। लेकिन अगर वो सामने बैठेगी तो फिर से अगर वो ये बोल दे कि आप सामने क्यों बैठ रहे हो, तो वो सोच में पड़ जाती है। इधर आरू घूर के देखता और बोलती कि क्या कर रही है आप? हमें देर हो रही है, आपको जानी है या नहीं ये बता दीजिए आप, क्योंकि मुझे जानी है। 2 घंटे बाद मेरा मीटिंग है। अगर आप कृपया करके आएंगे तो ही मैं आगे जा पाऊंगी ना। तभी ईशा वो एकदम से पूछती है हाँ पर मुझे बैठने कहा है, ये बताइए आप, मैं फ्रंट सीट पे बैठूं या बैक सीट पे? तभी हारू एकदम से चुप हो जाती है और वो बोलती कि मैं थोड़ी ना आपकी ड्राइवर हूँ, फ्रंट सीट पे आके बैठी है। तो ईशा एकदम से वो फ़ोन सीट में जाके बैठती है और याद करके वो जो है अपनी सीट बेल्ट बांधती है। जैसे ही वो बांधती है तो आरू एकदम से गाड़ी स्टार्ट करते ये लोग पहुंचते हैं ऑफिस। दूसरी तरफ शनाया की मॉम के फ़ोन में एकदम से कॉल आती है आरू की दादी की। तो शनाया की मॉम बात करती है और बोलती है ठीक ठीक है माँ जी मैं अभी आ रही हूँ। तो वो वहाँ से निकलती है और जाती है आरू की दादी के घर। वो वहाँ पे पहुँचते ही देखती कि ईशा की मॉम वहाँ पे है। तो वो एकदम से बोलती कि अरे आप यहाँ बहन जी क्या कर रही हो? तभी ईशा की मॉम बोलती कि एक्चुअली कुछ बातें करनी थी, वो ईशा ने बताया है वो जो अक्षित के बारे में। तभी जो शनाया की मॉम एकदम से स्माइल करते हुए बोलती अच्छा तो आपको भी पता चल गई है? हाँ तो क्या क्या आप परेशान हो क्या? तो वो बोलती कि नहीं मैं समझ नहीं पा रही हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मतलब मैंने आप लोगों का प्लान क्या है? इस ये अक्षय, फिर वो कंपनी का वो जो ऐड वो शूट करने वाली है वो मॉडलिंग, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। बल्कि मैं नहीं, ईशा खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। वो खुद मुझे बोली कि मॉम मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने बोला मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ बेटा, मैं तुम्हें क्या समझाऊंगी? तभी हारू की दादी बोलती कि अरे तुम सारे बच्चे हो, अभी तुम्हारे पास वो दिमाग कहाँ,
कैसे समझोगे तुम? अगर समझना है तो मुझसे बोलो, मैं समझा देती हूँ। तभी शनाया की मॉम बोलती कि हाँ बहन जी, एक्चुअली इस सारे चीज़ों का जो मेन जो है प्लानर है ना, वो हमारी माँ जी है। आपको अगर कुछ समझनी होगी तो आपको माँ जी से ही बात करनी होगी। तभी इधर आरू की दादी बोलती कि हाँ मैं तो बात करूँगी, मैं समझा भी दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे उस अक्षित से, सॉरी, दादी जिस तरह से अक्षित का नाम लेती है ना, वो अक्षित नहीं बोलती, वो अच्छिक बोलती है। तो वो बोलती कि अच्छिक को बुलाओ पहले, मुझे उससे बात करनी है, उसे कुछ सजेस्ट करनी है। तभी एकदम से जो शनाया की मॉम बोलती है एक्चुअली वो कुछ ज़रूरी काम पे गया है, शायद अभी ना आ पाए। लेकिन आरू की दादी बोलती है नहीं, तुम कॉल करो, फ़ोन लगाओ, मेरी बोलने पे ज़रूर आएगा वो। तभी शनाया की मॉम बोलती कि हाँ हाँ, आपका लाडला जो है वो वैसे वो आपको बहुत पसंद करता है, हाँ क्योंकि उसके दादी है नहीं ना। तभी जो है आरू की दादी बोलती पता है बदमाश है थोड़ा, पर अच्छा है, तुम लगाओ फ़ोन। तो जो शनाया की मॉम है वो फ़ोन लगाती है। अक्षित फ़ोन उठाता है और बोलती है कि हाँ काकी माँ बोलिए। तभी जो है एकदम से, क्योंकि फ़ोन लाउड स्पीकर पर था, तो आरू की दादी बोलती कि अच्छिक बेटा कहाँ हो तुम? अरे मुझे भूल गए क्या? अरे अभी मैं टपकी नहीं हूँ, इतनी जल्दी भूल गए तो क्या होगा? तभी अक्षित जो है वो एकदम से बोलती कि अरे दादी जी, अरे कैसी हो आप जाने मन? अरे आपको कैसे, और ये टपकने की बात क्यों कर रही हो दादी? अरे आपको तो मेरा उम्र भी लग जाए, मरे आपकी दुश्मन, आप क्यों मरोगे? क्या बोलते रहते हो दादी, कैसे हो आप? तभी जो है आरू की दादी बोली बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है, अभी के अभी तुम मेरे घर आओ। तभी अक्षित बोलते हैं कि दादी मैं एक काम पे आया हूँ, मैं अभी अभी मेरा स्टूडियो ओपन किया है, यहाँ पे कुछ काम है मेरा, इसी सिलसिले में मैं इंडिया में आया हूँ दादी, मैं कल मिलता हूँ ना आपसे, बस बस थोड़ा सा काम है, ये कर लो। तभी आरू की दादी बोलती कि नहीं तो नहीं, मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूँ, तुम जल्द से जल्द आ जाओ। ये बोल के वो कॉल कट कर देते। इधर जो है ये तीनों जो शनाया की मॉम, ईशा की मॉम, आरू की दादी मिलके बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एकदम से अचानक आरू के पापा का एंटर होता है। वो ईशा की मॉम को देख के थोड़ा सा शौक तो होता है। तभी जो है वो आते हैं, पहले वो अपनी मॉम से पूछते हैं कि मॉम आपने खाना वगैरह खा लिया और दवाई? तो आरू की दादी बोलती है हाँ बेटा मैंने सब कुछ तो ले लिया, लेकिन आज इस वक्त तुम यहाँ पे क्यों, कुछ चाहिए क्या? तभी आरू के पापा बोलते कि हाँ वो मेरा एक फ़ाइल छूट गया था तो वही लेने आया हूँ। तो वो देखा ठीक है फिर। तो आरू के पापा जो है ईशा के मॉम को नमस्ते वगैरह करते हैं, शनाया की मॉम को वो बोलते थोड़ी बहुत बात करके वो अपने कमरे में जाके वो फाइल लेके एकदम से चला जाता है। इधर करीब 15 मिनट बाद वहाँ पे अक्षित एकदम से पहुँचता है, क्योंकि दादी को वो बहुत अच्छा, क्योंकि आरू की दादी को वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि उसके दादी नहीं थी। और शनाया के जब जब वो इंडिया में था तो शनाया के साथ वो काफ़ी बार जो है आरू के घर पे आ चुके थे। उस हिसाब से वो दादी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। तो दादी बोले और वो ना माने, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो आता है, आके सीधा पैर पड़ते हैं दादी के। तो दादी एकदम से उसकी कान पकड़ता है और बोलती कि अच्छा यहाँ पे आ गए, इतने दिन हो गए और आज मेरे बोलने पे आए हो। तभी अक्षित बोलती कि आओ आओ दादी, दादी कान छोड़ दो आप, कुछ भी पकड़ो गाल पे मार दो, कान छोड़ दो ना, कान दुखता है मेरा। तो एकदम से आरू की दादी बोली हाँ तो दुखना चाहिए ना, हाँ तुम्हें तो पहले मेरे पास आना चाहिए था। तभी अक्षित बोलती कि अरे दादू आ तो गया ना, वैसे भी मैं कल आने वाला था दादू। तो बोलती कि अच्छा ये बात है। तो बोलती कि हाँ ना, क्या दादी आप भी ना, आप मैं यहाँ पे इंडिया पे आऊँ और आपसे ना बोलूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आपको मेरे बारे में पता नहीं है क्या? तभी आरू की दादी बोली अच्छी बेटा मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे बारे में। तभी अक्षित जो है एकदम से बोलती कि ओ गॉड दादी आप भी, आज भी आप मुझे अच्छी बुलाते हो, मतलब कुछ चेंज करो ना, मैं अच्छी नहीं हूँ दादी, मैं अक्षित हूँ, AKHSIT, अक्षित, नॉट
अच्छी क्या दादी, आपने मेरा नाम कहा, ऐसा कहा तैसा कर दिया। तभी आरू की दादी बोलती कि देखो, मैं जो बुलाती हूँ वो ही बुलाऊंगी, अब तुम्हें मंजूर हो या ना मंजूर हो, मुझे कोई फ़र्क पड़ता तो नहीं है। तभी अक्षित बोलती कि क्या दादी आप भी ना। तभी शनाया की मॉम बोलती चुप रहो ना, तुम्हें कुछ काम के लिए यहाँ पे बुलाया है। तो अक्षित थोड़ा सीरियस होता है, बोलते कि ठीक है। तो वो बैठता है और ये चारों मिलके जो है कुछ बातें करते हैं। आरू की दादी अक्षित को बहुत सारे बातें बताती है। इधर अक्षित एकदम से खड़ा हो जाता है और वो शॉकिंग वे में दादू को एक टक देखने लगता है और बोलती कि दादू अब आप क्या मरवाने वाले हो मुझे, मतलब देखिए मैं इस मामले में नहीं हूँ। और आरू मतलब वो ईशा ईशा को प्यार करती है। अच्छा, तभी मैं सोचूं, मैं नॉर्मल बात करती हूँ ईशा के साथ, ही इसको क्यों मिर्ची लगती है। यार काकी माँ पहले बता देती है आप मुझे, मैं तो भूल से भी उस रास्ते में ना जाऊँ। मुझे माफ़ कर दो, आप दोनों इस ये आप दोनों के प्लान के चक्कर में मेरा कुर्सी उतर जाएगा। मैं नहीं खेलता ये गेम, मुझे माफ़ कर दो। तभी आरू की दादी बोलती है तुम्हें तो करना होगा, कोई रास्ता है नहीं तुम्हारे पास। तभी अक्षित बोलती कि देखो दादू, आपका जो पोती है ना, आग का बबूला है, इसका दिमाग छटकी ना तो मेरी फट जाएगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हो। अरे उसका गुस्से का पो मैं उठा नहीं सकता, आप समझ जाओ ना, वो मार देगी मुझे। क्या अभी आपको कोई और नहीं मिला, मतलब मुझे बलि का बकरा बनाना था। तभी आरू की दादी बोलती कि देखो अब तुम उड़ते हुए आ गए हो, इसका क्या, हमें हमारी थोड़ी ना गलती है, तुम्हें किसने कहा था अभी जापान से यहाँ इंडिया आने के लिए, हाँ बोलो। तभी एकदम से अक्षित जो सर पे हाथ मारता है, बोलती कि किस मुहूर्त पे आ गया था दादी, किस मुहूर्त पे आ गया। मैं उस मुहूर्त को 100 बार कोसता हूँ कि क्या बोलूँ दादी। देखो दादी, आपकी पोती ना, मैं उससे लड़ नहीं सकता, आप समझो वो सीधा गोली मार देगी मुझे। तभी एकदम प्यारू की दादी बोलती कि नहीं मारेगी, अरे जब तक दादी है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पे तो यकीन रखो ना तुम। तभी जो अक्षित वो बोलती कि आप पे यकीन रखते रखते कहीं मेरा आरती ना उतर जाए। दादी आप कौन सा प्लान बना रहे हो, अपनी पोती का घर बसाना चाहती हो या मेरा, मतलब क्या मेरा कवर कुर्बानी है क्या। तो एकदम से शनाया की मोम बोलती कि तुम्हारी कवर थोड़ी ना करेंगे, तुम्हारी तो अस्थियाँ उठेंगे बेटा। तो एकदम से अक्षित बोलती है वाह वाह, क्या बात है काकी माँ, मतलब आप दोनों ने पूरा प्लान बना चुके हो, मतलब मेरा मतलब मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दूँ। तो आरू की दादी बोली हाँ करो ना, क्या बात है बेटा, अपनी दादी के लिए इतना नहीं कर सकते। तो वो थी कि दादी आप चाहो ना ऐसे ही मैं अपना जान निझावर कर दूँ आप पे, लेकिन वो जान आपके पोती के हाथ में नहीं देना चाहता मैं, आप समझो ना। तभी एकदम से शनाई की मॉम बोलती देखो बेटा बहुत हो गया मजाक मस्ती, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो ना आरू ना सीधी पॉइंट पे नहीं आएगी, क्योंकि बेटा घी अगर डिब्बे से उतारनी है तो चम्मच डालनी होगी या फिर उंगली टेढ़ा करनी होगी। तो हमने चम्मच डाल के देख लिया, तो चम्मच ना पीछे हो गए, तो अब हम उंगली टेढ़ा करेंगे। समझ जाओ ना क्यों इतना बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हो तुम। तभी अक्षित बोलती कि आप उसको नहीं जानते हो ना इसीलिए ये सब बोल रहे हो। तभी आरू की दादी बोलती है जानते हैं तभी बोल रहे हैं, तुम डरो मत, हम है संभाल लेंगे एंड मौके पे, अब बस जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करो। तभी अक्षित बोलती कि मतलब आगे मेरा कुआं है पीछे खाई, मतलब बलि का बकरा मैं ही हूँ, चाहे मैं आगे बढ़ूँ या पीछे बढ़ूँ, मतलब कत्ल मेरा ही होना है। तभी शनाया की मॉम बोलती कि स्मार्ट हो समझदार भी, वेरी गुड। तभी ईशा की मॉम एकदम से बोलती कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, मुझे लगता है कि दूसरा ऑप्शन लेनी चाहिए। तभी आरू की दादी बोलती कि नहीं यही सही है, ठीक है अक्षित बेटा अपना काम करो। तभी अक्षित एकदम से बोलती है अक्षित नहीं दादी, अक्षित। तभी आरू की दादी बोलती है अरे जो भी हो एक एक ना एक तो है ही ना, पिक कर लो तुम मन चाहे। अब ठीक है
ये चीज़ याद रखना। और गलती से भी आरू ने अगर पकड़ भी लिया तो ये सारी चीज़ उगल मत देना तुम। तभी अक्षित बोलती कि मैं कोशिश करूँगी दादी। तो ये थोड़ी बहुत बात होते हैं और अक्षित जो है वो बात करके वहाँ से चले जाते। इधर आरू की दादी ईशा की मॉम को बोलती है कि अब ठीक है, अब आपकी सारी चीज़ क्लियर हो गई ना। तो ईशा की मॉम बोलती कि वाकई में मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है। तभी शनाया की मॉम बोलती कि वो क्यों। तभी ईशा की मॉम बोलती है क्योंकि उसने उसके नसीब में ऐसी फैमिली मिली है ना, क्या बोलूँ मैं, इतनी सपोर्टिंग फैमिली मैंने कहीं नहीं देखी। अरे मेरा खुद का पति को देख लीजिए आप, उस उनके तो अलग ही थॉट है। तभी एकदम से शनाया की मॉम बोलती कि देखिए वो कहीं ना कहीं सही है, हम उनको एकदम से गलत नहीं बोल सकते ना, वो भी तो अपनी बेटी के बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, उनका सोचने का वो नज़रिया थोड़ी सी अलग है हम सबसे। देखिए हमारा क्या है, हम तो बच्चे की खुशी चाहते हैं, जैसे कि मैंने अपनी बेटी की खुशी को सबसे पहले रखी। ये सारी चीज़ पकड़ के करेंगे क्या अगर बच्चे ही खुश ना रहेंगे तो। हमें बस हमारे बच्चे की खुशी चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये समाज, ये सारे सोसाइटी के थॉट, अरे सोसाइटी के साथ हम थोड़ी ना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो सोसाइटी थोड़ी ना हमारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो हमें ही करनी होगी ना। और हम फैमिली, हम माँ बाप अगर बच्चे की मदद नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं तो कौन समझेंगे। तभी ईशा की मॉम बोलती कि यही तो अलग बात है आप में और मेरे पति में। वो पढ़े लिखे होके भी अब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इस दुनिया से उनको ये चीज़ें कोई ताल्लुक़ है नहीं इस चीज़ों से। तभी आरू की दादी बोलती है बेटा वक्त लगता है सब कुछ समझने में, वो भी समझ आ जाएगा, तुम इस बारे में मत सोचो ज़्यादा, वो भी अपने लाइन पे आ जाएगा एक वक्त पे, डोंट वरी। तुम जाओ अपने काम वगैरह करो, घर संभालो और अपनी बेटी को भी उसका ध्यान रखो, हमारी घर की बहू है, संभाल के। तभी ईशा की मॉम एकदम से हंसते होती कि जी ज़रूर। तो ये थोड़ी बहुत बात करके ये लोग, जो ईशा की मॉम है, वो निकलने लगते। तो शनाया की मॉम बोलती कि चलिए आपको मैं ही छोड़ देती हूँ। तो ये दोनों निकल जाते। उधर आरू और ईशा जो है ऑफिस पहुँचते हैं। तो संजना कुछ काम से वो बाहर ही जा रही थी, तो वो एकदम से देखती है आरू जो है वो कार लेके आई थी और ईशा उसकी कार से उतरती है। तो संजना बोलती बाप रे ये मौसम बदली बदली सी क्यों है। ओह, तो इसको रहा नहीं कि ये सीधा वहाँ पे चली गई, क्या बात है, हाय तेरी इश्क में मर जावा। तभी जो है आरू सीधा केबिन की तरफ चली जाती है। तो संजना एकदम से ईशा की रास्ते पे खड़ी हो जाती है सामने, और वो देखिए हाय ये मोहब्बत भी रहा नहीं जा रही है क्या, ये बंदी तुम्हारे पीछे पीछे चली गई, ओहो। तभी ईशा बोलती कि क्या है। संजना बोलती कुछ नहीं, वैसे हुआ क्या ज़रा ये बताओ, सीधा इस पे कार पे एंट्री है। तभी ईशा बोलती अरे कुछ नहीं यार। तो ईशा कुछ कुछ चीज़ें उसे बता देती है। तभी संजना स्माइल करती है और बोलती है ये कभी नहीं सुधरेगी, चलो क्या ही कर सकते हैं, चलो ऑफिस कुछ काम वगैरह है और हमारी एक मीटिंग है तो जल्दी जल्दी से वो करते हैं। तो ये लोग काम करने लगते हैं। काम करते करते मीटिंग भी शुरू हो जाती है, मीटिंग ख़त्म भी हो जाती है, तो शाम भी होती है, ऑफिस ख़त्म होती है। ईशा को जो संजना है वो लेके जाती है, उसके घर तक पहुंचाती है। आज ईशा जैसे ही घर पहुंचती है तो उसके पापा थे। उसके पापा से वो कल से नहीं मिले थे, क्योंकि जब वो घर गई थी उसके पापा नहीं आए थे, वो बहुत लेट आए थे। और ईशा जब ऑफिस आई थी तो उसके पापा तब नहीं निकाले थे रूम से, तो मुलाकात नहीं हुई। आज जैसे ही ईशा जाती है उसके पापा से मुलाकात होती है। उसके पापा जो है वो हॉल में काउच में बैठे हुए एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। जैसे वो जाती है तभी उसके पापा एकदम से, क्योंकि वो कमरे की तरफ जा रही थी, उसके पापा एकदम से उसको रोकते हैं और बोलती कि रुको। ईशा रुक जाती है और बोलती कि जी पापा बोलिए। तभी ईशा के पापा बोलते कि सुना है तुम ऐड कर रही हो। ईशा थोड़ी सी शॉक होकर अपने पापा को देखते हैं, बोलती कि मतलब पापा। ईशा के पापा बोलते कि मतलब तो तुम बहुत अच्छे से समझते हो, मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। सुना है तुम एक कंपनी के लिए ऐड शूट कर रही हो।
फैशन। तभी वो चुप हो जाती है। फिर वो कुछ देर चुप होने के बाद वो एकदम से बोलती कि हाँ कर रही हूँ पापा। तभी वो बोलती कि क्या तुम्हें लगता है ये सही है? मैंने तो ऐसा कभी कुछ तुम्हें सिखाया नहीं कि तुम ये सब करो, अब तुम ये भी करने लगोगी। तभी ईशा बोलती कि पापा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। मेरे कंपनी के हित में अगर कुछ चीज़ करनी पड़ी तो मैं पीछे क्यों हटूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। तभी ईशा के पापा बोलती कि करो, तुम्हारा मर्जी है, करो तुम्हें जो करना है, और मुझे जो करना है वो तो मैं भी करूँगा। ईशा एकदम से अपने पापा की तरफ देखता है और एक स्माइल करके बोलती है कि तो करो ना पापा, करो, आपको किसने रोका है? मैंने थोड़ी ना आपको रोका है। आप जो करना चाहते हो ना करो। अगर ना कर पाए तब ईशा के पापा बोलते कि ऐसा हो ही ना सकता कि मैं कुछ कर ना पाऊँ। तभी ईशा बोलती है शायद आप भूल गए हो, जिसको आप हामी पहुंचाना चाहते हो ना, उसके पीछे उसकी बाप है। जैसे आप मेरे लिए फिक्र करते हो ना, वैसे भी उसके लिए उसके पापा है। बस ये ध्यान रखना, कहीं ये सब चीज़ों में आपकी नुकसान ना हो जाए। ये बोल के वो चुपचाप चली जाती है। ईशा के पापा कुछ नहीं बोलते। ईशा की मॉम एकदम से आती है और बोलती कि हो गई, करवा ली अपनी बेइज्जती। हाँ, एक बात मुझे समझ नहीं, आप क्यों इस टॉपिक पे बार बार आ जाते हो, क्यों? वो आपकी बेटी है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ इस टॉपिक को मत छेड़ा करो। किसी दिन अगर वो आपसे उस तरीके से बात करने लगेगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगी, समझ जाओ इस चीज़ को, ठीक है? तभी जो है, जो हारू के ईशा के पापा है वो कुछ नहीं बोलते, वो एकदम से अपनी कमरे में चले जाते। ईशा अपनी कमरे में जाके फ्रेश वगैरह होके वो आती है अपनी मॉम और बहन के साथ। उसके पापा भी थी लेकिन उसके पापा के साथ कोई भी बात नहीं होती। ये लोग डिनर वगैरह करते हैं, डिनर करके सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में एज़ यूजुअल ऑफिस वगैरह सब लोग अपने अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। ईशा भी अपने ऑफिस में पहुंचता है, लेकिन आरू की दिमाग में आज थी ये बात कि ईशा जो है वो स्टूडियो जाने वाला है, क्योंकि कल ईशा की जो है एड शूट है। तो आरू कुछ चीज़ सोचने लगती है। तभी जो है संजना आती है उसके कैबिन में और बोलती कि आरू ये फाइल साइन कर दे, लेकिन आरू अपने ध्यान में नहीं थी। तभी संजना बोलती कि ओ हेलो, किधर खो गई तू? तो आरू एकदम से उसकी तरफ देखते बोलती कि नहीं कुछ नहीं, दो तो फाइल साइन कर दे। तो संजना बोलती कि आई यू श्योर ना, कुछ परेशानी में है? तो बोलती कि नहीं कोई परेशान में नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं। तो बोलती कि चलो ठीक है, वैसे आज कुछ शेड्यूल है एक मीटिंग, वैसे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है तो छोड़ सकती हो, वरना मीटिंग कंप्लीट कर सकते हो क्लाइंट के साथ। वो लोग बस तुम्हारा कंफर्मेशन के लिए अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। तभी आरू बोलती कि नहीं कैंसिल कर दो। संजना घूर के देखती क्योंकि आरू ने आज तक कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग कैंसिल नहीं कराई। तो संजना बोलती आई यू श्योर? अभी आरू बोलती कि क्यों, एक बार में नहीं सुनाई दी क्या, कैंसिल कर दो। तो वो बोलती कि ठीक है एज यू विश। वो जो है वो कैंसिल कर देती है और चली जाती है। इधर वो जाती है और एकदम से ईशा से मिलती है और बोलती कि क्या हाल है, काम होगी? ईशा बोलती है यार कुछ काम बची है, जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्टूडियो जाना है। तभी संजना बोलती कि स्टूडियो? तभी ईशा बोलती यार पागल इंसान, कल ही तो बोली थी ना, वो है ना अक्षित। तभी वो बोलती ओ चॉकलेट बॉय, अरे हाँ यार याद आ गई, सॉरी सॉरी। हाँ तो कब जानी है? तो बोलती है यार बस ये फ़ाइल कंप्लीट कर लूँ फिर। तो जो है फ़ाइल वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते और संजना को देते और बोलती कि लेके जाओ फिर। तो संजना बोलती कि मैं क्यों लेके जाऊँ, तुम चलो, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। तो ईशा बोलती कि यार सामने जाऊँ पता नहीं क्या बोलेगी। तो बोलती कि कुछ नहीं चलो। तो वो फ़ाइल लेके जाती है और एकदम से आरू के सामने जाके बोलती कि वो ये फ़ाइल चेक कर लीजिए एक बार। आरू चुपचाप वो फाइल लेती है, वो चेक करती है, चेक करके वो कुछ नहीं बोलती, बोलती कि ठीक है। तभी ईशा बोलती कि वो एक्चुअली मुझे वो जानी है वो स्टूडियो। जैसे ये बोलती है आरू एक बार उसकी तरफ घूर के देखती है।
तो संजना भी एकदम से मन ही मन बोलती कि हाँ अब रिएक्शन आएगी, अब बोलेगी कुछ। लेकिन आरू कुछ नहीं बोलती, वो बस बोलती कि ओके जाइए। ईशा भी शौक होती कि हैं एकदम से ऐसे बोल दिया कि जाइए इतनी आसानी से। तभी संजना जो है वो भी थोड़ी सी शौक होती कि हाँ विदाउट एनी रिएक्शन सीधा बोल दिया जाइए, क्या बात है, कुछ तो चल रही है इसके दिमाग में। संजना सीधा ये थॉट अपने मन में लाती है। ईशा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी आरू एकदम से उठती है, वो संजना की तरफ देखता है और बोलती कि मैं थोड़ी शनाया के ऑफिस होके आती हूँ, तुम ऑफिस संभालो। तभी संजना बोलती कि सच में तुम संजना के ऑफिस जाओगी? जैसे ये बोलती है आरू घूर के देखता है और बोलती कि जितना बोला गया है उतना करो। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, और क्योंकि मैंने बोली थी कि मैं आज शाम ज़रूर स्टोरी अपलोड करूँगी, तो मैंने अपना बात रख ली। फ़िलहाल टेक केयर ऑल गाइस, लव यू ऑल, सी यू सून। मिलेंगे, अगर तबीयत ठीक हुई तो ज़रूर कल सुबह की स्टोरी आ जाएगी। तो बाय आज के लिए, सी यू सून, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।